तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे आज इतनी लेट क्यों उठी है। तो आज मैं उठी थी तो 7 बज रहे थे, क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी थी, क्योंकि पहले से ही मेरी तबीयत सही नहीं थी और तबीयत भी सही नहीं थी और फ़रहान का भी स्कूल नहीं था। तो सबसे पहले उठकर मैंने चाय बनने रखी। चाय बनाकर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और फ़रहान चला जाता है दुकान पे बिस्किट लेने के लिए। तो फ़रहान बिस्किट लेकर नहीं आया, मठरी लेकर आया। तो मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ चाय। और मठरी के पीछे ही समझ लग रहा था कि समझ कह रहा था मैं जाऊँगा दुकान पर। तो मैंने कि बाहर पानी भरा हुआ है तो पानी में नहीं जा सकते आप। तो मैंने दोनों बच्चों को दे दी है चाय और मठरी। तो दोनों बच्चे चाय पीने लगते हैं और मठरी खाने लगते हैं। तो इतने में बज जाते हैं 9-10। तो 10 बज जाते हैं। तो मैं खाना बनाकर ही लेटी थी, पर तबीयत तो नहीं ठीक। तो मैं खाना बनाकर ही लेट गई थी। तो बच्चे मुझे ढूंढने लगे कि अम्मी कहाँ गई। तो मैं लेटी थी अंदर और मुझे बुखार भी था। तो फ़रहान मेरा हाथ पकड़ के देख रहा था और बुखार था मुझे। तो दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि अम्मी की तबीयत नहीं है ठीक और बुखार है। तो दोनों बच्चे कमरे से बाहर आ जाते हैं और अपने आप से खाना निकालने लगते हैं। तो मैं इनके पीछे पीछे आती हूँ और वीडियो शूट करने लगती हूँ। तो फ़रहान ने सब्ज़ी निकाली और समद कह रहा था कि अम्मी को भी खाना खिला देंगे भाई। तो अब फ़रहान ने सब्ज़ी निकाल ली है और मैंने जो खाना बना दिया था। तो दोनों बच्चे ले जाकर कमरे में बैठ गए हैं और कहने लगे कि हम अपने आप से खा लेंगे खाना। तो फ़रहान ने टीवी चालू कर ली और दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और तरस भी आ रहा था, लेकिन तबीयत मेरी नहीं थी ठीक। तो इसलिए मैं लेटी थी, मगर फिर भी बच्चों ने खा लिया खाना। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और दवाई खाना है मुझे। तो फिर समझ जा रहा था ट्यूशन, तो स्कूल की तो छुट्टी थी और ट्यूशन जा रहा था और इसके घुटने में लग गई थी चोट। तो उसमें दर्द था बहुत ज़्यादा। तो ये दवाई लेकर आ रहा है। तो दवाई खाना है। ले पानी दे रहा, पकड़ गिलास गिरा। तो ये दवाई खाकर चला जाता है ट्यूशन के लिए। खाना खाने के बाद में मैं ले लेती हूँ दवाई। तो मुझे दवा खानी, दवाई जो रात मंगाई थी मैंने, तो एक खुराक मैंने खा ली थी। तो 2 खुराकें रह गई हैं अभी, मगर तबीयत में अभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं खा लेती हूँ दवा, लेकिन फिर देखती हूँ आराम होता है या नहीं होगा तो फिर से मंगाना पड़ेगी। तो दवाई खा के मैं लेट जाती हूँ और मुझे आ जाती है नींद दवा खा के। तो फ़रहान दूध वाले आ जाते हैं और फ़रहान दूध लेके रख देता है। तो मैंने सोचा दूध ख़राब हो जाएगा। इधर खालू आ गए थे तो खाला ने मुझे उठा दिया था। तो मैंने सोचा दूध ख़राब हो जाएगा तो दूध गर्म। तो उसे दूध का कोई बर्तन पता नहीं था, तो उसने चावल के भगोने में ही दूध ले लिया। तो फिर मैंने दूसरे बर्तन में दूध कर तो मैं जब लेट गई थी तो मुझे कोई भी काम नहीं हुआ था, बर्तन भी पड़े हुए थे। तो फिर मैंने उठकर, खाला ने मुझे उठाया आकर और मैं पसीने में तर-बतर थी। तो मैं जब उठी तो मैंने दूध गर्म होने रखा और खाला के हाथ में भी चोट थी, वो मेरी मदद कर, क्योंकि उनका हाथ तो पहले से ही टूटा हुआ था। फिर मैंने चूल्हे पर दूध गर्म होने रखा और फिर बर्तन साफ़ किए, क्योंकि अब लेटे रहने से भी तो काम नहीं चलता है, क्योंकि काम करने वाला कोई और थोड़ी नहीं है, मैं ही हूँ अकेली और बच्चे छोटे हैं। तो काम तो मुझे ही करना है। कभी लेट जाती हूँ तो कभी काम कर लेती हूँ, मगर करना तो मुझे ही है काम। तो इसलिए मैंने सब काम उठकर किया और बच्चे खाना भी मांग रहे थे। तो फिर मैंने चावल बनाए। दोपहर हो जाता है, बज जाता है 1। फिर मैंने चावल बनाए और फिर बच्चों के लिए चावल खाने के लिए दिए और फिर मैंने दवाई खाई फिर से दोपहर वाली। तो फ़रहान बहुत लेट आया था, क्योंकि खेल में लगा रहता है, वो पतंग उड़ाता रहा था। तो बहुत लेट आया था, तो उसे मैंने चावल दिए, वो खाने लगता है, टीवी देखने लगता है। इतने में बज जाते हैं 4 और मैं बनाती हूँ फिर चाय बनने के लिए। और 4 और मैंने चाय बनने के रखी है। तो चाय बनकर हो गई है तैयार। अभी भी इसमें उबाल आ रहा है।
तो मैंने बना ली है चाय और कफ़ों में भी कर ली है। तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ खालू के लिए चाय, और ये चाय मैंने खालू के लिए दे दी है और बच्चों के लिए भी दे दूँगी चाय। तो खालू को दे दी और दोनों बच्चों को दे दी है। तो ये रह गया है मेरा कप, अब मैं भी पी लेती हूँ चाय। फिर चाय पीने के बाद में खाने की बनाने की हो जाती है कि टेंशन कि क्या बनाए क्या बनाए। तो आज मैंने सोचा, तो जो मैंने साग लगाया था नारी का, तो क्यों ना आज ये ही बनाया जाए। तो मैं पहुंच जाती हूँ छत पर इसे काटने के लिए। तो देखिए कितना निकल। तो आज हम बनाएंगे नारी का साग। तो हमने इसे काट लिया क्योंकि ये खूब बड़ा बड़ा हो गया था और हमारे खर्च लायक तो निकल ही आएगा, क्योंकि हम 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, तो 3 लोग ही तो हैं। तो अभी 1 बाल्टी का ही कटा था और इतने सारा निकल आया। ये देखो, तो तसलियाँ भर गई हमारी, और क्या नाम है, और रह गया है अभी काटने के लिए। तो हम सब काट लेंगे तो इसे बना लेंगे, और तो हमारे लिए तो हो ही जाएगा काफ़ी, बच्चों के लिए और हमारे लिए। तो क्योंकि जो बहुत अच्छा लगता है, दाल डाल के बनाया जाता है तो अच्छा लगता है, लहसुन का बघार लगता है इसमें। तो मैं साग काट कर आ जाती हूँ नीचे। इतना बहुत सा साग निकला है, तो हम लोगों पे इतना हरा हरा साग है, ये देखो। तो मैंने ये छोटी छोटी टुकड़ी काट दी थी, तो वो हो गई थी। और इतना साग है कि हम बच्चों पे और मुझ पे तो खा भी नहीं मिलेगा, इतना सारा हो गया। सही है, फिर भी हो जाएगा सही। तो मैं सारा साग काट लेती हूँ और इतना सारा निकला है। तो मैं इसे बनाकर, और थोड़ा जैसे मेरी खाला का जो हाथ टूट गया तो वो खाना नहीं बना पाती है, तो खाना तो मैं बनाती हूँ उनका। तो उनसे कह दूँगी कि भाई सब्ज़ी ना बनाए, तो इसी में से मैं उन्हें दे दूँगी और रोटी बना दूँगी। तो समझ तो मेरे बराबर ही लगा रहेगा काम, कुछ ना कुछ काम करती हूँ तो समझ बराबर ही लगा रहता है। तो सारा साग कट चुका है और इतना बहुत सा निकला है, ये देखो। तो मैंने ऐसे ही काट दिया था बाल्टी में, जैसे छोटे छोटे पीस थे इसके। मैंने मंगाया था साग, उसे छोटा छोटा जो काटा था फालतू, तो वो काट दिया था, तो उससे ही हो गया। तो इतना सारा हो गया। वैसे तो ये तालाब में होता है, पानी में होता है, मगर मैंने ये बाल्टी में काट दिया, तो बाल्टी में हो गया इतना सारा। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें FRA ब्लॉग के लिए। थैंक यू।